आप सभी को जय मसीह की। आज हम देख रहे हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है, क्योंकि हमारे लिए एक नई आशा मिली है, एक नई उम्मीद मिली है। क्योंकि वो हमारे लिए ही धरती पे आया था। वचन कहता है कि वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। हमने इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था कि कैसे यीशु मसीह को दुख दिया गया, कैसे उसे सताया गया, कैसे उसे कूड़े मारे गए और ये सब करने के बाद उसे कीलों से ठोक दिया गया, उसके हाथों पैरों में कीले ठोक दी गई और उसे क्रूस पे टांग दिया गया। फिर भी वो इतने दर्द में, इतनी पीड़ा में है, फिर भी वो हमारे लिए सात वाणियों को बोलता है, जो हमारे जीवन में एक अद्भुत आशीषों को लेकर आती है, जो हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखती है। उसके बाद में हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्या करते हैं, अपने प्राण को त्याग देते हैं। आइए हम इसका कुछ बातों को देखेंगे कि यीशु मसीह हमारे लिए जी उठा है। तो हम इस बातों को देखते हैं। यदि हम निकालते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय, उसका हम 38 से लेकर हम यदि 42 तक पढ़ते हैं तो अरमतिया के यूसुफ रहता है, वो यीशु मसीह का चेला रहता, पर यहूदियों के डर के मारे वो क्या करता है, लोगों के सामने अपने आप को जाहिर नहीं करता, पर वो पिलातुस के पास में जाता है और पिलातुस से यीशु मसीह का शव मांगता है। और मांगने के बाद में जो वो खुद के लिए अपनी कब्र को बनवाता है गुफा में, क्योंकि पहले के समय में जो भी अमीर लोग रहते थे वो अपने लिए पहले से कब्र बनवा के रख लेते थे, चट्टानों में खुदवा के। ऐसे यीशु मसीह को वो अपनी ही कब्र में जाकर क्या कर देता है, रख देता है, क्योंकि वो मारा गया है। आप जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे कि वो मारा नहीं गया है, और वो यदि आप जानते हैं कि वो मारा गया है, तभी आप उसके जीवित होने का परिणाम आप देखना चाहेंगे। इसलिए वो क्या हो रहा है, क्योंकि ये सब वही होता है, जो मरा हुआ व्यक्ति होता है उसी की लाश होती है, वो उस लाश को लेकर क्या कर रहा है, वहाँ पर जाकर रख देता है। अब हम इसके आगे देखते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने जाने से पहले, ये सारी चीज़ होने से पहले ही कह दिया था कि मनुष्य का पुत्र, यदि आप पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय उसका 32वां पद में लिखा है, क्योंकि वह अन्याय जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा और वे उसे ठट्ठों में उड़ाएंगे और उसका अपमान करेंगे और उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और घात करेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा, मृतकों में से जी उठेगा। यीशु मसीह जानते थे कि उनके साथ में क्या होने वाला है। अब हम इस चीज़ को देख रहे हैं, क्योंकि इसके वादे के अनुसार आज वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि दो स्त्रियाँ हैं, एक मरियम है और एक मरियम मगदलिनी है। अब ये दोनों क्या कर रही हैं, यीशु मसीह को, क्योंकि सब्त का दिन था और सब्त के दूसरे दिन वो क्या कर रही हैं, यीशु मसीह के पास में जा रही हैं, क्योंकि उनकी बॉडी पे लेप लगाना है। अब वो दूसरे दिन वो लेप लगाने के लिए आगे बढ़ती हैं तीसरे दिन, और जब वो मन में सोचती रहती हैं हमारे लिए पत्थर को कौन हटाएगा, कौन हटाएगा। यदि आप पढ़ना चाहें तो मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 1 से लेकर आप 3 तक पढ़ते हैं। अब वो इस विचार में है कि हमारे लिए पत्थर कौन हटाएगा। पर हम आगे देखते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय उसका हम 2 से लेकर हम 4 तक पढ़ते हैं, तो एक बड़ा भूकंप होता है और एक स्वर्गदूत स्वर्ग में से उतर के आता है और वो क्या करता है, उस पत्थर को लुढ़का देता है और उसके ऊपर जाकर बैठ जाता है। और जब वो घबराने लग जाती हैं, वो डरने लग जाती हैं, तो वो लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसका 5 से लेकर 7 तक में वो कहता है, मत डरो, तुम जीवितों को मृत्यु में क्यों ढूंढ रहे हो, वो जी उठा है, आपका प्रभु यीशु जी उठा है। उसने तुम्हें गलील में पहले ही कह दिया था कि क्योंकि मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा, वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेगा। इसलिए वो कहता है कि तुम्हारा प्रभु क्या है, जी उठा है। हम सबको परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद देना चाहिए कि हमारे लिए एक नई आशा है, हमारे लिए एक उम्मीद है कि हमारे लिए जो पापों का प्रायश्चित था वो हमारे लिए पूरा हो चुका है, वो हमारे लिए हर प्रकार की बातें पूरी हो चुकी है। अब हम आशीषों में सहभागी हो चुके हैं, इसलिए हमारे लिए ये एक अच्छा बड़ा गवाही का दिन है। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के जी उठने के सत्य को बदलना चाहते थे, उस समय भी बदलना चाहते थे और आज भी बदलना चाहते हैं। यदि हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय उसका हम 11 से लेके 15 तक हम पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है कि जब सिपाही क्या करते हैं, वहाँ से भाग के जाते हैं और जाने के बाद में वो शास्त्री फरिश्तियों से जाकर बोलते हैं कि ऐसी सी बात हुई है कि हमने देखा था कि एक स्वर्गदूत आया है, उसने पत्थर को लुढ़का दिया
दिया और यीशु मसीह जीवित हो चुके हैं। पर वो क्या करते हैं, उन लोग कहते हैं ये लो पैसा रख लो, अच्छे उन्हें पैसा भर भर के दे देते हैं और देने के बाद में वो कहते हैं कि तुम किसी से मत कहना, पर ये कहना कि उसके चेले उसको चुरा के लेके चले गए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अविश्वास में लोगों को अविश्वास की बातें बता रहे हैं और उन्हें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर रहे हैं। परंतु यीशु मसीह क्या कहते हैं, तुम अविश्वासी नहीं परंतु क्या बनो, विश्वासी बनो। हम यहाँ पर देखते हैं मरियम मगदलीनी है, वो क्या कर रही है, यीशु मसीह को देखना चाह रही है। यदि आप पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 28वां उसका 20वां अध्याय उसका 11 से लेके 18 तक आप यदि पढ़ते हैं तो उसमें वो लिखा है कि वो रो रही है, वो व्याकुल है, वो परेशान है, वो यीशु मसीह को देखना चाह रही है। और परंतु यीशु मसीह क्या करते हैं, उसके सामने आके खड़े हो जाते हैं। याद रखिए, आपकी प्रार्थना, आपके आंसू, आप यदि परमेश्वर को देखना चाहते हैं, आप उसके लिए ललायत हैं, तो आपकी प्रार्थनाओं को वो कभी अनसुना नहीं करता है। मैंने सुना था एक बार नीजन कह रहा था कि हमारी प्रार्थना की कोई एक्सपायर डेट नहीं होती है। चाहे आपने 10 साल पहले किया हो, परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थनाओं को अपने पास में रखता है और उचित समय आने पर आपको प्रतिफल भी देता है। अब वो भी वहाँ पर क्या कर रही है, यीशु मसीह को देखना चाह रही है कि मेरा प्रभु कहाँ चला गया है, इन लोग ने मेरे प्रभु को कहाँ ले जाके रख दिया है, और वो ढूंढ रही है। तो वो मैं यीशु मसीह उसके पास में आते हैं, पर वो यीशु मसीह को माली समझती है और माली समझने के बाद में वो यीशु मसीह से कहती है कि मेरे प्रभु को कहाँ ले गए हैं, आप मुझे बता दो कि मैं भी जाकर उसको देख लूँ। परंतु यीशु मसीह उसकी आंखों को खोल देते हैं और वो यीशु मसीह को क्या करती है, देखती है। वो पहली स्त्री है जिसने यीशु मसीह को आमने सामने देखा है। अगली हम देखते हैं, इमाउस के रास्ते में 2 व्यक्ति जाते रहते हैं। यीशु मसीह उनको भी विश्वास में बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो उदास हैं। यदि आप पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसका 13 से लेके आप 35 तक आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा, वो दोनों उदास होकर क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। और जाते जाते में यीशु मसीह उनके पीछे हो लेते हैं और यीशु मसीह उनसे वाद विवाद करने लग जाते हैं। क्या हो गया है, वो कहते हैं हम सोचे थे कि यीशु मसीह क्या होगा, यीशु मसीह यहाँ पर राज करेगा, यहाँ पर बैठेगा, सिंहासन पर बैठेगा, हम सब उसके साथ में राज करेंगे। परंतु यीशु मसीह इन लोग के हाथ में पकड़वाया गया है और आज वो ख़त्म हो चुका है, हमारी सारी आशा टूट गई है। पर यीशु मसीह क्या करते हैं, उनको उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य, उत्पत्ति से लेकर उनको हर एक भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को बताते हैं कि ये सहज ये था कि वो ये सारे दुख को उठाए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। याद रखिए, हम अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बने, हम परमेश्वर को जाने, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर मरा हुआ नहीं परंतु जीवित परमेश्वर है। फिर वो अपने चेलों को क्या करता है, उन्हें भी अपने आप को प्रमाणित दिखाता है कि मैं जीवित हूँ, मैं मरा हुआ नहीं हूँ, मैं जीवित हूँ। मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनने के लिए तत्पर खड़ा रहता हूँ, मैं तुम्हारे आंसुओं को देखने के लिए तत्पर खड़ा रहता हूँ, मैं तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए तत्पर खड़ा रहता हूँ। इसलिए यदि आप देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसका आप 39वां पद आप यदि पढ़ते हैं तो यीशु मसीह उनके बीच में आके खड़े हो जाते हैं। चारों तरफ से गेट बंद है, हर एक चीज़ बंद है और यीशु मसीह उनके बीच में आके खड़े हो जाते हैं। तो एकदम वो डर जाते हैं, अरे भूत आ गया, भूत आ गया। पर यीशु मसीह कहते हैं नहीं, मैं भूत नहीं, मैं तुम्हारे जैसे हाड़ मांस का हूँ, मैं मर गया था पर मैं तुम्हारे लिए जीवित हो चुका हूँ। आओ तुम मेरे इस हाथ को देखो, इस हाथ में कील ठोकी थी, तुम इसमें अपनी उंगली डाल के देखो, ये मेरा पंजर है, आप इसमें उंगली डाल के देखो, क्योंकि शरीर मरे हुए व्यक्ति का शरीर नहीं होता पर मेरा शरीर है। यीशु मसीह उनके साथ में क्या करते हैं, भोजन भी करते हैं। यदि आप लूकाई में 24वां अध्याय उसका 42 और 43 पढ़ते हैं तो वो कहते हैं लाओ थोड़ी सी मेरे लिए मछली लेकर आओ। अब वो मछली लेते हैं, उसको खा के दिखाते हैं और पानी पीते हैं, उनके साथ में भोजन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन्हें प्रमाणित दे रहा था। फिर वो थोमा के पास में आते हैं, क्योंकि थोमा को भी एक मिनिस्ट्री दी गई थी कि वो भारत में आकर हमारे लिए प्रचार करे, इसलिए वो थोमा को भी क्या करते हैं, विश्वास में बढ़ाते हैं। यदि आप पढ़ना चाहें तो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय उसका 24 से लेके आप 27 तक आप पढ़ेंगे तो उसमें वो कहते हैं तू क्या कर, विश्वासी बन, अविश्वासी ना बन। फिर वो उसको अपना हाथ दिखाते हैं, अपना पंजर दिखाते हैं, वो कहते हैं ये लो, इसे चेक करके देखो, मैं इंसान हूँ, मैं तुम्हारे लिए मर तो गया था पर मैं तुम्हारे लिए वापस जीवित हो चुका हूँ।
इसलिए यीशु मसीह जीवित होने के बाद में 40 दिन उनके साथ में रहे। यदि आप देखना चाहते हैं तो प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय, आप उसका तीसरा पद आप देख सकते हैं कि वो 40 दिन उनके साथ में रहते हैं, उनके साथ में प्रचार भी करते हैं और 500 से अधिक लोगों को दिखाई भी देते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह उनको विश्वास में हमेशा आगे बढ़ा रहा है। हम सबको एक अच्छी आशा मिली है, एक हम भी अब क्या कर सकते हैं, परमेश्वर के साथ में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि हम जब यीशु मसीह का बपतिस्मा लेते हैं तो हम उसके मारे जाने का, उसके गाड़े जाने का और उसका तीसरे दिन जीवित होने का हम बपतिस्मा लेते हैं। आइए हम सब क्या करें, परमेश्वर के सामने घुटने टेकें और प्रार्थना करें और कहें कि परमेश्वर हमसे जान अनजाने जो भी पाप अपराध हुआ है, जो भी दीवार है, जो भी पत्थर हमारे सामने रखा है, जो हमें आपसे दूर कर रहा है पिता, उस पत्थर को हमारे लिए अलग कीजिए। आप उसके सामने आंसू बहाइए, आप उसके सामने रोइए। अब वो आपके सामने से वो पाप के पत्थर को, वो नशा के पत्थर को, वो व्यभिचार के पत्थर को, वो झूठी शिक्षाओं के पत्थर को, वो इधर उधर की बातों के पत्थर को, हर एक चीज़ को हटाएगा और वो आपके लिए एक मार्ग तैयार करेगा। वो आपको पुनरुत्थान करेगा क्योंकि आप उसके साथ में मारे गए हैं, आप उसके साथ में गाड़े गए हैं और अब वो आपको अपने साथ में एक नया जीवन के साथ में आपको फिर से जीवित करता है। बाइबल कहती है हम मसीह यीशु में एक नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई हैं, अब आप उसके साथ में, जैसे वो आज के दिन पुनरुत्थान हुआ है, पुरानी बातों को उसने गाड़ दी, एक नई शुरुआत के लिए वो जी उठा है, उसी प्रकार आप भी पुरानी बातों को गाड़ दीजिए। अब एक नई शुरुआत आपके लिए है। अब आप परमेश्वर के साथ में आत्मिक तौर पे आगे बढ़िए, आप उससे वचन मांगिए। बाइबल कहती तू मुझसे मांग, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा। आप उससे प्रार्थना कीजिए, वो आपको प्रार्थना करना सिखाएगा, जैसे उसने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाई थी, हे हमारे पिता। आप उससे कहिए कि परमेश्वर मेरे जीवन में चमत्कार कीजिए, मेरे जीवन में बड़े बड़े कार्य कीजिए, मेरे जीवन को बदल दीजिए। तो वह आपके जीवन को बदलने की शक्ति और सामर्थ रखता है। वचन कहता है वह आपको बदल सकता है, वह आपके जीवन में एक नया कार्य कर सकता है। हम पुरानी बातों को भूलकर आज वो नया जीवित हुआ है, तो आज हम भी उसके साथ में एक नई सी चाल चलें और आत्मिक रूप पर आगे बढ़ने की कोशिश करें। आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया। आप जोर से कहिए हमारा यीशु जीवित है और वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, हमारे लिए हर एक कार्य करने के लिए हमेशा जीवित है। वह जिंदा होने के बाद में बाइबल कहती है वो हमें कार्य दे के गया है। यदि आप पढ़ते हैं मत्ती रची सुसमाचार उसका 28वां अध्याय, उसके 18 से लेके आप नीचे तक पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि तुम जाओ जगत के कोने कोने में जाके मेरे नाम का सुसमाचार प्रचार करो। जो कोई विश्वास करे उसे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यीशु मसीह ने आपको ये कार्य दिया है, हमें बड़ी आनंद से, बड़े उत्साहपूर्वक इन कार्यों को करना है। और एक चीज़ और, यीशु मसीह जब यीशु मसीह स्वर्ग के ऊपर उठा लिए जा रहे थे तो 2 स्वर्गदूत आके कहते हैं जैसे तुम इसको ऊपर जाते हुए देख रहे हो वैसे वो वापस आएगा हम सबको लेने के लिए। इसलिए हम सब आत्मिक रूप में तैयार होते जाएं। जैसे पौलुस कहता है मैं दौड़ रहा हूँ क्योंकि मैं लक्ष्यहीन नहीं, परंतु वो लक्ष्य को पाने के लिए, वो मुकुट को पाने के लिए, वो बस आत्मिक वस्त्र को पाने के लिए, वो अनंत जीवन को पाने के लिए मैं दौड़ रहा हूँ। आप भी ऐसा ही दौड़िए। हर एक पुरानी बातों को अलग कर दीजिए, हर एक ऐसी बातों को अलग कर दीजिए जो आपको परमेश्वर से रोकती है। इसलिए आप सबको आशीष मिले इस वचन के द्वारा। आप आत्मिक रूप पे अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं और आगे बढ़ते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। आत्मा के वरदानों से, आत्माओं के फलों से आप भर जाएं। मेरी यही आपसे प्रार्थना है कि आप हमेशा आगे बढ़ते जाएं, पुरानी बातों को भूल जाएं, क्योंकि आप मरने के बाद तीसरे दिन जीवित हो चुके हैं। आपकी पुरानी बातें यीशु मसीह ने पीठ के पीछे फेंक दी है। आज से आप अपने गुनाहों का प्रायश्चित कीजिए और आज से एक नई शुरुआत कीजिए। आप सभी को जय मसीह की।